हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म है वो आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको आपको कैसे फिल करना है। एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कोई भी, ताकि आपसे गलती ना हो। और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब ऑफिशियल साइट के ऊपर आते हो तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो एनटीईटी का ऑफिशियल साइट है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर लेटेस्ट न्यूज़ के साइड में देखोगे तो क्लिक हर टू रजिस्टर या फिर लॉगिन करके आप कहें, देखो क्लिक हर टू रजिस्टर या लॉगिन करके हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जस्ट ये ग्रीन वाला है लेटेस्ट न्यूज़ के साइड में, तो ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपका नेक्स्ट विंडो जो खुलेगा वो ये है। अब यहाँ पे जो विंडो है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, तो उनको अगर कुछ करेक्शन करना है या कुछ उन्होंने गलती कर दी है, उनका फॉर्म डाउनलोड नहीं हुआ था, कुछ भी चीज़ें, तो उनके लिए अलग से है, ठीक है। और जिन लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दो भाग में। एक भाग में जिधर लैपटॉप साइड है, ठीक है, लैपटॉप आपको दिख रहे हैं, लैपटॉप की मतलब पिक्चर दिख रही है, उधर साइड आपको न्यू कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ना है। और जिन लोग को ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है उन लोग अगर वापस देखना चाहते हैं कोई फॉर्म में गलत वलत थोड़ी ना हो गया या कुछ चीज़ें, ठीक है, तो उसके लिए उनके लिए ये जो है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाला जो सेक्शन है वो है। तो आप जो है पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप के जस्ट नीचे में न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस टाइप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब इस टाइप के पेज में अगर आप देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो फीस जो है हर साल की तरह बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, इसमें कोई कम नहीं किया गया है। ओबीसी यहाँ पे देख सकते हो आप, जनरल कैंडिडेट के लिए आपका कितना फीस रखा गया है, 4,000 रुपये। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका 3,500 रुपये है। एसटी एससी के लिए 3,000 है और थर्ड जेंडर के लिए भी 3,000 है। तो ये जो है आपका फीस है एग्ज़ाम फॉर्म का, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना। जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करोगे तो उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, फिर अपन विंडो के ऊपर आ जाएंगे और फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इसका आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप इसको डाउनलोड करके इसके जो भी इंस्ट्रक्शन है सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने सारी डिटेलिंग दिए रखा है कि जो चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा प्रोसेस वोसेस इन्होंने बता दिया, बट फिर भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसी वजह से मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो फॉर्म है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली सही तरीके से फिल हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे आप लोग को पता है कि अगर आप एमडी कर चुके हो तो एलिजिबल हो, ठीक है। बीएएमएस के बाद में एमडी किए हो तो एलिजिबल हो, आयुर्वेदा में, सिद्धा में भी अगर एमडी किए हो तो एलिजिबल हो, यूनानी में भी अगर एमडी किए हो तो एलिजिबल हो, होम्योपैथिक में भी एमडी किए हो तो एलिजिबल हो। बाकी और यहाँ पे आपका जैसे कि आप एमएस भी किए हो, ठीक है, तो एलिजिबल हो। आयुर्वेदा में, सिद्धा में एमए किए हो तमिल में, या एमए किए हो इंग्लिश में तो एलिजिबल हो। यूनानी में अगर एमएस किए हो तो एलिजिबल हो। होम्योपैथिक में एमएससी किए हो एनाटॉमी में तो एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेलिंग दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है करके। अब यहाँ पर से अपन सीधा, सॉरी हाँ, अपन लोग मेन विंडो में जाते हैं, ठीक है। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, और बाकी जो, हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, जो एग्ज़ाम होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका साफ साफ मेंशन किया गया है कि 17 जुलाई ट्यूसडे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और यहाँ, सॉरी, थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो वही है कि कंप्यूटर बेस्ड ही रहता है, आपको बताया सीबीटी। और बात करें इसमें टोटल 120 मिनट का आपको समय मिलता है ड्यूरेशन। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू रहते हैं। टोटल जो क्वेश्चन रहता है वो 100 रहते हैं और मैक्सिमम वही 100, ठीक है। और बात करें निगेटिव मार्किंग तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका 0 रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो जिन्होंने पहले दिलाया था उनको पता होगा, बाकी जिन्होंने पहली बार दिला रहे हैं उनको ये चीज़ें बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था फिर मैं,
फॉर्म के ऊपर अपन आ जाते हैं। ठीक है, कैसे करके दिखेगा एग्ज़ाम जब दोगे तो वो बिल्कुल जैसे AIPGT का आपने पेपर वगैरह फॉर्म वगैरह भरा था, ठीक है, उसी टाइप से आपका रहता है। तो अपन विंडो के ऊपर आ जाते हैं। तो विंडो है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हम ऑफिशियल विंडो के ऊपर आ गए हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आने स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपका बताया गया है द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्म पेज। तो यहाँ पे आपको नीचे वाला जो आपका है बॉक्स, ठीक है, सब चीज़ पढ़ने के बाद में ये नीचे वाले जो बॉक्स है यहाँ पे आपको ग्रीन वाले मतलब बॉक्स को क्लिक करना है। तो ये ग्रीन डॉट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रीन टिक हो जाएगा, सॉरी। तो ग्रीन टिक होने के बाद में आपको क्लिक क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज जो खुलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। अब इस प्रकार से जब रहेगा तो इस पेज में आपको क्या रहेगा, अब देखो यहाँ पे आपका आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, अब यहाँ पे आपके आप आधार कार्ड रख सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आप चाहो तो पैन कार्ड दे सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो क्या है आधार कार्ड से ही लॉगिन करते हैं। तो हम पहला ऑप्शन को ही चुनेंगे कि आधार कार्ड का नंबर यूज़ करके हम लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जो भी आपका XYZ नंबर है वो आप जब डालोगे तो यहाँ पे जनरेट OTP करके आएगा, और जैसे जनरेट OTP करके आएगा तो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP जनरेट हो जाएगा जिसको आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप उस OTP को सबमिट करोगे, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे जैसे इन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा आपका जो नेक्स्ट पेज है वो। अब इस पेज में क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपको नीचे में आपका जो है जो भी आपने जैसे आधार कार्ड से किया है तो आधार कार्ड नंबर दिख जाएगा, आपका नाम वाम वहाँ पे शो अप हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अपना नाम डालना है पहले तो, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका फादर्स नेम लिखना है आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिखना है। फिर उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। फिर उसके बाद में जेंडर रहेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन दूसरा डाल दें, जैसे आपने आधार कार्ड से डाला। यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड से अगर आप लॉगिन किए हो, ठीक है, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ अदर आपका ID प्रूफ डालना रहता है, ठीक है। या फिर कोई पैन कार्ड से डाला है तो पैन कार्ड से ही लॉगिन कर सकते हैं, नो डाउट, वापस वही पैन कार्ड ही डाल सकता है। बट आप आधार कार्ड से किए हो तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो है अदर ID जो प्रूफ है उसमें आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड आप मेनली मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं। फिर यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है। फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट आपका आगे आएगा तो वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है, पता लिखना है, लोकेलिटी लिखना है, ठीक है। इसके अलावा सब लोकेलिटी लिखना है, कंट्री इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया से हो तो। राज्य में कहाँ से हो आप, दिल्ली से हो, यूपी से हो, जो भी है, ठीक है। इसके बाद में जिला आपको डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे आपको लिखना है, वहाँ का जिले का पिन कोड डालना है। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पे आपका जो है ईमेल आईडी के बाद में नेक्स्ट जो आपका रहेगा मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है ईमेल आईडी के बाद में, ठीक है। उसको डबल डालना है, 2 बार डालना है, एक बार पहला बार और दूसरी बार पुष्टि करना है ईमेल को। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर की पुष्टि करना है। फिर इसके बाद में आपका अल्टरनेटिव कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है। तो ये सारी चीज़ें डाल देना है। डालने के बाद में आपको क्या है, वही है कि आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह वही सब चीज़ सिमिलर है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पुराने जो चीज़ें हैं जो आपने पहले एड्रेस डाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस से हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे में आपको ऑप्शन देगा क्लिक हर टू सेव एंड आगे का प्रोसेस का, ठीक है, तो वो आपको करना है। आगे करने के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको आगे का और जी चीज़ें हैं, जैसे जो कुंजी वगैरह हैं, ठीक है, यानी कि पासवर्ड है वो आपको बनाना है, सॉरी, यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड से रिलेटेड वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो वो डिटेलिंग पढ़ लेना कि कैसे कैसे करके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड की यहाँ पे पुष्टि करनी है। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप पासवर्ड भूलते हो तो उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो क्या बोलना चाहिए, कुंजी जो है वो आपको डालना है, मतलब इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है। फिर इसके अंदर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी, उसके बाद में आपको क्या है सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज जो है वो आपका आ जाएगा। सबमिट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो इसके ऊपर,
तो नेक्स्ट पेज जो है वो आपका आ जाता है। तो नेक्स्ट पेज आपका इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो जो चीज़ें डाली हैं वो आपको यहाँ पे आपको वापस दिखाई देगा फाइनल सबमिशन से पहले। फिर इसके बाद में आपने सारी चीज़ें जो डाली हैं वो सही सही हैं तो आपको यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करते जाना है। सभी के ऊपर आपको क्लिक करना है कि आपने जो जो चीज़ें डाली है तभी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका क्या है, ईमेल के ऊपर जो है OTP वगैरह आएगा, ठीक है। ईमेल के ऊपर आपका OTP आएगा या मोबाइल के ऊपर OTP आएगा। वैसे तो मोबाइल के ऊपर पहले से आ जाते हैं, ईमेल और मोबाइल दोनों में से एक के ऊपर OTP आएगा। उसको आपको क्या है यहाँ पर से वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी को जो है आपका सिक्योरिटी पिन है उसको आपको सेम कॉपी करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज इस टाइप से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला मतलब आपका जीमेल के ऊपर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाया रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे आप इसको वेरीफाई करते हो जीमेल को, उसके बाद में आपके जीमेल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आ जाता है। अब जीमेल के ऊपर जब रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो उस जीमेल के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसको आपका फिर से ये पेज खुल जाएगा नया होके, ठीक है। तो ये पेज के ऊपर अब आपको ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो नंबर आपको जीमेल में आया है उसको आपको डालना है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है उसको कॉपी करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तब आपके आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तब लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ तक हमारा रजिस्ट्रेशन का जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये या फिर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो अपन आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना तो आपका नेक्स्ट जो है आपका खुल जाएगा ये वाला पेज। अब ये वाला जब पेज खुलेगा तो यहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग आपको भरनी है, फिर से पता आपको भरना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो लोकेलिटी वगैरह है सारी चीज़ें हैं वो आपको भरना है, स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, वर्तमान पता वगैरह सारी चीज़ें आपको भरनी है। फिर इसके बाद में ये जो सिक्योरिटी है, ठीक है, कोड है, उसको आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है उसको कॉपी करना है। यहाँ पे आप सब चीज़ भरने के बाद में आई एग्री के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे। जब आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होके आता है, वो आपका इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम डालना है, ठीक है, जन्म तिथि आपको डालना है। इसके बाद में आपका अभिभावक का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ठीक है, नेशनैलिटी, एग्ज़ाम सेंटर, तो आप सॉरी एग्ज़ाम सेंटर बोलता हूँ, पहले तो आपको ये डालना है कि आप हाँ स्टेट डालना है। उसके बाद में पहचान पत्र में वही है पैन कार्ड फिर से। उसके बाद में कैटेगरी अगर OBC ST है, OBC कौन से हो, ठीक है, तो जनरल। इसके बाद में आपका कैटेगरी को पुष्टि करना है। फिर उसके बाद में PWD अगर हैं तो फिर हाँ, अदरवाइज़ नो, ठीक है। और तो इसमें नो ही डालोगे तो फिर आपका बाकी चीज़ें हो जाएंगी, मैरिड स्टेटस वगैरह। बाकी मधुमेह वाला आएगा तो है या नहीं है वो उसके अनुसार आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी जो पिन है उसको कैप्चर करना है साइड से और फिर ये वाला जो आपका ऑप्शन है आई एग्री वाला, सारी चीज़ें आपने सही डाली करके ये आपको क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन होगा। नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको जो है जो आवेदन कर रहे हो, ठीक है, तो NTT जो भी आपका एग्ज़ाम है तो ये यहाँ पे आपका 2025 ये आपको दिख जाएगा। कौन से इंग्लिश या हिंदी कौन सा मीडियम है तो वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर इसके बाद में आपका जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अब आप एग्ज़ाम सिटी देख रहे हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम सिटी देख रहे हो तो कई लोग ऐसे होते हैं MP के ही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही राज्य के हो, तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही राज्य में 2 सिटी अगर हैं तो आप दोनों सिटी डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही सिटी डालो। तो जैसे यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सिटी न्यू दिल्ली, उसके बाद न्यू दिल्ली में कौन सा दिल्ली शहर ही है वहाँ पे आपको चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, राजस्थान। तो जरूरी नहीं है अगर दिल्ली में ही एग्ज़ाम सिटी और कोई दूसरा है, ठीक है, वहाँ का कोई आसपास का एरिया, तो वो आप डाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने महाराष्ट्र डाला यहाँ पे, ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर नागपुर है यहाँ पे तो नागपुर डालोगे, फिर महाराष्ट्र यहाँ पे डालोगे,
फिर नागपुर के बाद में पुणे है तो पुणे डालोगे, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र डालोगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके नियरेस्ट कोई और जगह है, मुंबई है, तो वहाँ पे आप डालोगे। तो मतलब एक ही राज्य के अगर आपको सिटीज़ और दिख रहे हैं, 3 4 5 सिटी हैं, तो आप वो भर सकते हो। राज्य सिमिलर हो सकता है, बस एग्जाम सिटी आपके चेंज होने चाहिए प्रेफरेंस में, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी कोड को आपको कॉपी करना है, आई एग्री के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाना है। जब नेक्स्ट पेज के ऊपर आओगे तो नेक्स्ट पेज आपके इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पेज है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, तो वही है कि आपकी पूरी जो पासिंग डिटेल है, जैसे कि आप उत्तीर्ण कब हुए, ठीक है, पास वगैरह कब हुए, वो सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको भरना है कि ये जैसे बीएमएस की हो तो बीएमएस कब पास हुए हैं, बीएचएमएस की हो तो कब पास हुए हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है। कौन सा कॉलेज से पास किए, ठीक है, कॉलेज का पता क्या है, एड्रेस क्या है, वो आपको डालना है, कॉलेज का नेम डालना है। उसके बाद में इंडिया कंट्री, ठीक है, कहाँ यहीं से किए कि बाहर से किए, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है। रोल नंबर क्या था आपका, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर, सारी चीज़ें, सॉरी एग्ज़ाम सेंटर बोलता हूँ, स्टेट, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर रिज़ल्ट मोड, ठीक है, परसेंटेज में था तो कितने में कितने नंबर पाए हो, ये सारी चीज़ें आप डालोगे तो परसेंट ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो ये आपका हो गया यूजी का। फिर उसके बाद में आपको पीजी का डिटेलिंग डालना है। तो पीजी का आपने कहाँ से किया, ठीक है, कब पास हुए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको डालना है। कौन से मंथ में आपका पास आउट होगा तो वो सारी चीज़ें डालना है। क्या किए हो आप, मास्टर में एमडी क्यों है, एमएस किए हो, वो डालना है आपको। फिर सारी चीज़ें जो भी अध्ययन का अनुक्रम है, ठीक है, कौन सा है आपका, आप एमडी किए हो तो कौन से सब्जेक्ट में किए हो, इसके अलावा विशेषज्ञता वगैरह पूरी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका एमडी किए हो तो विशेषज्ञता यहाँ पे आयुर्वेद का जो भी है शैल्यशलाक्य, यहाँ पे आयुर्वेद आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपका कॉलेज वगैरह कौन सा कॉलेज है जो ऊपर में भरे थे, ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे परसेंट परसेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको आपको कॉपी करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर करना है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो ये आपका अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, और पासपोर्ट जो साइज फ़ोटो है वो मिनिमम आपका 10 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 100 KB का होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है तभी अपलोड होगा। सिग्नेचर भी आपका मिनिमम 4 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 KB 100 KB फ़ोटो, इसी के बीच में 4 KB 100 KB के बीच में सिग्नेचर। इसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट आपका जो रहेगा, ठीक है, पीडीएफ, सॉरी, कोई अगर जैसे पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पीडब्ल्यू जो है डॉक्यूमेंट, तो उनके लिए जो है 30 KB से लेकर के 150 KB के बीच में रहना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट का जो डिग्री सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसका भी आपका जो साइज है, ठीक है, पीडीएफ बना के डालना है। तो ये जो है इनके क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ लगेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डालना है 30 से लेकर के 150 KB के बीच में, ठीक है, पीजी का लगेगा। फिर उसके बाद में ये अपलोड करने के बाद में सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव करके नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन होता है। वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें आपको पूरी जो डिटेलिंग आपने भरी है वो आपको, यानी कि ये पेज आपको प्रिंट आउट होकर के मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे। तो ये आपको पूरा डिटेलिंग एक बार से पूरे चेक कर लेना कि आपने जो जो डाला है वो सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट उसका आप प्रिंट करके आप ले सकते हो, ठीक है, प्रिंट ले सकते हो ये पेज का। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन आएगा पेमेंट का, ठीक है। हाँ, पेमेंट करने फाइनल सबमिशन से पहले ये वाला ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिशन से पहले ये ऑप्शन आएगा, तो आपने सारी चीज़ें सही भरी हैं करके, तो इसको सारी चीज़ों को माई नेम, बर्थ कैटेगरी, ठीक है, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, एग्जामिनेशन, सिटी, एग्री, आई एग्री, ये सब करोगे ना तब फाइनल सबमिट होगा। और फाइनल सबमिट के बाद में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट हो गया। फाइनल सबमिट होने के बाद में आपका आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। अब पेमेंट का ऑप्शन में जैसे कि अब मैंने बता दिया कि एस टी एस से 3,000, अगर EWS है, OBC हो तो 3,500 रुपये हैं। तो ये आपको फ़ीस पे करना है। तो पे करके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो पे करके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनका शायद HDFC रहता है, और तो वहाँ पे आपको ऑप्शन शो अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही HDFC मतलब पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आगे का जो है पेमेंट गेटवे कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कैप्चर में आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपका क्या है, पेमेंट जब सक्सेसफुल होगा, ठीक है,
तब यहाँ पे सक्सेसफुल दिखाई देगा, और पेमेंट अनसक्सेसफुल होगा तो अनसक्सेसफुल दिखाई देगा। वहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे करके आपका ऑप्शन आता है, फिर यूपीआई वगैरह का करके आता है, वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। बट वहाँ पे आपका जब आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हो फिर ऑप्शन आपका आ जाता है, एचडीएफसी के ऊपर क्लिक करोगे फिर ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई दुनियादारी जैसे करके, तो आप जैसे डालोगे यूपीआई के ऊपर तो स्कैनर खुल जाएगा, जो ईजी मेथड है। स्कैनर को आप स्कैन करके फिर पेमेंट करोगे, फिर यहाँ पे आपका फिर से ये पेज जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो सक्सेसफुल ऐसा करके यहाँ पे आपका शो अप होगा पेमेंट वगैरह, ठीक है। और पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद में आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे करके यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। फिर से लॉगिन करोगे ना, जैसे कई कई बार तो सीधा ही आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं आता है, तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर जा करके या इसके ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन यहाँ पे आपका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पेमेंट वगैरह सारी स्टेटस वगैरह शो अप हो जाएंगे कि पेमेंट सक्सेसफुली सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको जो फॉर्म फिलिंग है वो करना है। लगभग लगभग मैंने पूरी स्टेप बता दिए हैं, कोई भी चीज़ें मैंने नहीं छोड़ी हैं, तो ध्यान से भरना। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।